उसको साथ में लेके चलना है, उसको नहीं छोड़ना है। मतलब जो रोज का काम है रोज उसे करना है। अब तक तो आपने बैकलॉग की लिस्ट पूरी बना ली होगी कि क्या क्या जो चैप्टर्स आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं उसको पहले करें, ठीक है। सॉल्व करनी है, एक पीवाईक्यू सॉल्व करो और दूसरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। धंसते जा रहे हो इस दलदल में, ये ऐसा नीट का वो है ना कि चलो एक बार और कर लेते हैं, एक बार और प्रिपरेशन। मेनली वही बात करेंगे कैसे आप अपना बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं। तो 4-5 पॉइंट में बताऊंगा, आपको उन पॉइंट को लिख लेना है और वही स्टेप अप्लाई करना है कि कैसे आप एक प्रॉपर वे में कर सकते हैं ताकि करंट पढ़ाई चल रही और आपका पिछला सब साथ होके चले और रिवीजन भी आपके साथ रहे, ठीक है। तो पहली बात ये कि जैसे मान लीजिए आप आज स्टार्ट कर रहे हैं कि आज से हमें बैकलॉग खत्म करनी है, तो पहली बात ये कि जो आपका करंट चल रहा उसको साथ में लेके चलना है, उसको नहीं छोड़ना है। मतलब जो रोज का काम है रोज उसे करना है। और आप क्या करें कि आप डेली अपने जो आपकी पढ़ाई की शेड्यूल है उसमें से 2 घंटा आप कहीं ना कहीं एडजस्ट करें। 2 घंटा आप डेली अपने बैकलॉग को दें। अगर आप 2 घंटा डेली पढ़ेंगे ना तो एक हफ्ते का 14 घंटा हो जाएगा और 14 घंटे में आप एक हफ्ते में 2 से 3 चैप्टर अपना बैकलॉग कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको फॉलो करनी है स्टार्टिंग। जैसे बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि एक ही बार में चीजें कवर कर लेंगे, तो अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपका पहले दिन ओवरलोड हो जाएगा और आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फिर आपका आगे कंटिन्यू करने का मन ही नहीं करेगा। तो आप धीरे धीरे कवर करें। अब तक तो आपने बैकलॉग की लिस्ट पूरी बना ली होगी कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो अगर अभी तक नहीं बनाए हो तो एक लिस्ट पूरा प्रॉपर बना लो कि क्या क्या हमारे चैप्टर्स रह गए हैं, ठीक है। जो चैप्टर्स आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं उसको पहले करें, ठीक है। तब जाके आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होगा और आप इजिली कर पाएंगे। नहीं तो यही होगा कि आप पहले दिन अगर करने बैठ गए जो आपको उतना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बोरिंग लगता, तो आपको दिक्कत देगी। अब बात करें बैकलॉग की, तो बैकलॉग 2 तरह के होंगे। एक होगा कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, वो चैप्टर्स कभी भी टच नहीं किया होगा, किसी कारण हो सकता है, हेल्थ इश्यू या और कोई भी इश्यू हो सकते हैं। और एक हो सकता है कि आपने पढ़ा हो लेकिन आप रिवाइज नहीं कर पाए, उसे प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए, इसलिए आपका वो एक बैकलॉग की तरह इकट्ठा हो गया, आपके दिमाग में चीजें रह नहीं। तो पहली बात, पहले केस में आपको क्या करना है, जो एक 1 शॉट वीडियो जरूर देखनी चाहिए ताकि चीजें आपको इजिली ग्रैप हो जाएं। जब आप एक बार लेक्चर देख लेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी, आप थोड़ा जल्दी सीख जाएंगे चीजें। जैसे मान लो कि आप कोई चैप्टर पढ़े हैं, उसे रिवाइज नहीं किए, तो उसी जब आप दोबारा उसे रिवाइज करें बैकलॉग की तरह, तो उसे एक ऐसे प्रॉपर वे में रिवाइज करें ताकि वो आपका कोई भी उसमें डाउट बचे ना। हर एक डाउट को क्लियर करना है। आप चाहे नेट से देख सकते हैं, चाहे अपने कलीग से पूछ सकते हैं या और जो आपके टीचर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन डाउट बचना नहीं चाहिए। उस चैप्टर को वहीं क्लियर कर दो, खत्म कर दो, ठीक है। और अब ये होता है बात कि अब कैसे पढ़ें, जो आपका बैकलॉग है उसे अच्छे तरीके से कैसे पढ़ें ताकि रिटेन रहे, आपका करंट भी आपके साथ चलते रहे और आपका जो बैकलॉग है वो बैकलॉग की तरह ना, वो ऐसे रिवीजन की तरह एक बढ़िया वे में आप पढ़ सकें, ठीक है। तो देखो क्या करना है, 2 तरीके से होती है पढ़ाई। एक तो आप नॉर्मली जो फॉलो करते हो कि पहले थ्योरी पढ़ी, उसके बाद में जो कोचिंग के मॉड्यूल होते हैं उसके क्वेश्चन लगाए, फिर आपने पीवाईक्यू लगाया। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ थ्योरी पढ़नी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, और अगर ज्यादा मन करे तो आप थोड़ा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगा सकते हैं। अगर सोचो अगर आपने वो लगा ली कोचिंग के मॉड्यूल, ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, आपने 2 घंटा ही डेली, 1.5 घंटा 2 घंटा ही निकाल के बड़ी मशक्कत से बैकलॉग के लिए रखा है, तो दिक्कत आने लगे। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि सिर्फ 2 ही चीज सॉल्व करनी है, एक पीवाईक्यू सॉल्व करो और दूसरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और आप थ्योरी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, और जो चीजें आप जैसे कि जो चीजें आप पढ़े हैं ना, अगर वो भी समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, पढ़ने से नहीं समझ में आ रही, तो उसका लेक्चर एक बार जरूर अटेम्प्ट कर लो, 1 शॉट, या उसका डेप्थ में जाके एक बार पढ़ लो ताकि आपका वो दिमाग से जो डाउट है उसका वो हमेशा के लिए हट जाए, ठीक है। ये करना जरूरी है। और क्या करें, अब जैसे दूसरे दिन बैठ रहे हैं पढ़ने, तो दूसरे दिन जब पढ़ने बैठ रहे हैं ना, तो एक बार 10 मिनट के लिए एक फास्ट रिकॉलिंग कर लें, वो जैसे चीजें पढ़ने जाएं कि कल मैंने क्या क्या पढ़ी थी, क्या क्या उसमें टॉपिक थे, उसके फॉर्मूलाज क्या थे या उसके एग्जांपल्स क्या क्या थे। इससे क्या होगा, आपका वो 10 मिनट ऐसा काम करेगा कि आपका पिछला रिवाइज होते चल रहा है, तो फर्दर ऐसा नहीं रहेगा कि आपका बैकलॉग इकट्ठा हो रहा, ठीक है। और आपका जो करंट चल रहा उसको तो रोज करना ही है, जो, और उसको कैसे करना है, उसको ऐसे करना है कि आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद कोचिंग के सवाल लगाइए, कोचिंग मॉड्यूल जो है उसको सॉल्व करिए, फिर पीवाईक्यू एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपका वो बैकलॉग की तरह नहीं है, ठीक है। और ये जो बैकलॉग है जैसे मैं बताऊं, इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कहां से फ्रेम हो रहा, ठीक है। इतनी बातें आपको करनी है और मेहनत कर दो अपने आप को। ये जो 6 महीने बचे हैं, अपने आप को झोंक दो अच्छे से
ताकि आप सिलेक्शन ले लो। क्यों इस दलदल में फंसे हो, धंसते जा रहे हो इस दलदल में। ये ऐसा नीट का वो है ना कि चलो एक बार और कर लेते हैं, एक बार और प्रिपरेशन कर लेते हैं, इस बार अच्छा नहीं हुआ फिर एक बार कर लेते हैं, ऐसे आपका एज निकलते जा रहा है। ये आप अपने अंदर रखो ना कि मुझे कोई कह ना सके कभी कि मैं नीट नहीं निकाल सकता हूँ। क्यों नहीं निकाल सकता हूँ मैं, और जो मुझे चिढ़ा रहा है, कह रहा है, मुझे ताने सुना रहा है, बोली बोल रहा है, मैं उसके मुंह पे लाके मार दूं अपना रिजल्ट। तो मेहनत से पढ़ो यार, एकदम फुल डेडिकेशन। 4-5 महीने बचे हैं, लगा दो अपने जिंदगी के और जितने भी चीजें हैं भूल जाओ उन्हें। 4-5 महीनों के लिए पढ़ाई पे ध्यान दो। निकल गया तुम्हारा नीट ना, तो वही जो हंसते थे तुम्हारे मुंह पे कि इनका देखो क्या हो रहा, वही तुमसे हाथ मिलाने के लिए परेशान होंगे, ठीक है। और एक अलग ही जलवा होगा, तुम्हारा रुतबा होगा तुम्हारी सोसाइटी में कि तुम डॉक्टर हो, तुम MBBS कर रहे हो। एज ए स्टूडेंट तुम्हारे दोस्तों में तुम्हारी ज्यादा रेस्पेक्ट होगी। एक अलग ही माहौल होता है यार जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो वो खुशियां, वो पल याद करो, उसके हिसाब से मेहनत करो। अपने माँ बाप का सोचो कि यार कितने हार्डवर्क से, कितनी पता नहीं कितनी मशक्कत से वो पैसा दे रहे हैं मुझे। पढ़ना ही तो है, 4-5 महीने बचे हैं, खूब डेडिकेशन से पढ़ो यार, कर लोगे तुम। ऑल द बेस्ट। और कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछो। अगर और कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। बहुत से बच्चों को मैं गाइड कर रहा हूँ।